लोकतंत्र में इतना लंबा आंदोलन चलना बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अविश्वसनीय है। और भारत में ऐसा ही एक आंदोलन चल रहा है जो है किसान आंदोलन। पिछले साल 26 नवंबर से हजारों किसान, जिसमें से अधिकतर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और लगभग भारत के सभी हिस्सों से है, उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाला हुआ है। किसान विरोध प्रदर्शन 2020 में भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए 3 अधिनियमों के विरुद्ध चल रहा एक विरोध है। किसान चाहते हैं कि इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और इसके साथ एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर भी एक कानून गठित किया जाए। किसान ये भी चाहते हैं कि अगर वो जो फसल उगा रहे हैं उसका उन्हें एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। फॉर एग्जांपल, अगर वो 1 किलो गेहूं उगा रहे हैं और उसके लिए उन्हें 20 रुपए की खपत आती है तो उन्हें ये प्राइस मंडी में मिले। किसान ये भी चाहते हैं कि सरकार 2020 में की गई इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट्स को भी वापस ले। तो आइए जानते हैं कहानी एक अद्भुत, एक अविश्वसनीय आंदोलन की। जानते हैं कहानी किसान आंदोलन की। तो शुरू से शुरू करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं साहिल, यू आर वेलकम टू द साहिल व्यास शो। भारत की केंद्र सरकार ने जून 2020 के पहले सप्ताह में 3 कानूनों को प्रख्यापित किया जो कृषि उपज, उनकी बिक्री, जमाखोरी और अनुबंध कृषि सुधारों के साथ साथ अन्य चीजों से भी संबंध रखते थे। इन ऑर्डिनेंस को बिल के रूप में पेश किया गया और 15 और 18 सितंबर 2020 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। भारत के राष्ट्रपति ने 28 सितंबर को इन बिल्स पर साइन किया और अपनी सहमति दी और इसी के साथ इन्हें एक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। किसानों ने अपना प्रोटेस्ट जताने के लिए काफी तरीके अपनाए, जिनमें से एक था दिल्ली जाना। 500 से अधिक फार्मर यूनियन यानी किसान संघ विरोध कर रहे हैं। 1.4 करोड़ से अधिक ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर वाली ट्रांसपोर्ट यूनियन किसानों के समर्थन में आगे आई। 4 दिसंबर को वार्ता के दौरान किसानों की मांगों को संबोधित करने में सरकार के विफल रहने के बाद किसानों ने 8 दिसंबर 2020 को एक और भारत व्यापी हड़ताल को आगे बढ़ाने की योजना बनाई। किथे किथे बचोगे दुकानदार भरावो, समान का बोलने वास्ते बात है, साडी मजबूरी है। असीं तां सोडू सुनेहा लाउणा है। कोई रेहड़ी वाला भैया जवाक पाल है, कोई दुकान वाला जवाक पाल रहा है, कोई चाह दी दुकाना लागे पाल है, कोई फलों दी रेहड़ी वाला जवाक पाल है। भरावो सारे ने जवाक मारे जाएंगे, मरनगे भुखे मर के। इस करके साथ मंगदे सोडो दुकानदार भरावो, सारा भारत बंद होने किते तुसी गदार ने कहाने गदार। 26 जनवरी को किसानों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि हम लाल किले पर झंडा फहराएंगे। इसकी पूरी आशंका थी कि वहां पर कोई भी विद्रोह हो सकता है, इसलिए दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैदी से वहां पर जुटी हुई थी। ट्रैक्टर रैली का मुख्य मकसद है कि ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ के हमारे किसान कैसे अपने हक के लिए लड़ते हैं और अपने हक लेने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, आप सबको पता ही है। वो प्रधानमंत्री ने कितनी दुनिया सड़कों से रोक रखी है, कितनी दुनिया दे लो हैरान हो रही है। 2 महीने हो गए, पहले 4-5 महीने 6-8 महीने हो गए इनके इंसान वास्ते। मौका दिता उन्होंने, जब सानू कानून अच्छे नहीं लगते साढ़े वापस कर दे। हमारे को अच्छे नहीं लगते, हमारे लिए बनाए, हमारे को अच्छे नहीं लगते, वापस कर दे हमारे कानून। लाखों किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ आज के दिन दिल्ली के बॉर्डरों पर हैं और किसानों में पूरा उत्साह है, किसानों में पूरा जोश है और किसान ये बात ठान चुका है कि वो आंदोलन जीत के ही अपने गांव में वापस जाएगा, अन्यथा वो दिल्ली के बॉर्डरों पे अपनी कुर्बानी दे देगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा।
गणतंत्र दिवस के पहली बार किसान अपनी परेड निकाल रहे हैं और वो किसान जो हैं 2 महीने से वहाँ सरकार को तीनों कानून जो बनाए हैं सरकार ने उनको रद्द कराने के लिए, MSP पर कानून बनाने के लिए वहाँ सरकार के सभी दिल्ली के बॉर्डरों पर डेरे डालकर बैठे हैं। इसकी महत्ता है कि देश की आज़ादी से बाद पहली बार ऐसा किसान करेंगे को अपने जो खुदकुशियाँ हुई हैं, जो तीनों कानून किसानों को कैसे जकड़ में ले रहे हैं, उनकी यहाँ झांकियाँ किसानों के जीवन संबंधित निकाली जाएंगी। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं मिलता जहाँ वो अपने गणतंत्र दिवस पर कोई ऐसे किसानों की परेड हो। परेड भी वो सरकार के खिलाफ भी है और किसानों में खुशी है कि हम अपनी देश के गणतंत्र दिवस पर निकाल रहे हैं। और 2 ही चीज़ें मिलकर किसानों के मन में जैसे ऐसा है गणतंत्र दिवस पर झांकी निकालते हैं, और सा मन में सरकार प्रति गुस्सा है। हौसले से हम उसको परेड को कामयाब करेंगे। सरकार द्वारा किसानों के इस मार्च को रोकने की काफ़ी कोशिशें की गई, बैरिकेड्स लगाए, आंसू बम के गोले फेंके, इतना ही नहीं हाईवे को भी खोद दिया गया ताकि किसान इसे पार ना कर सके। 26 जनवरी को 10 लाख के करीब ट्रैक्टर्स यहाँ पर आए और शांतिपूर्ण दिल्ली बॉर्डर से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी कुछ अफवाहें आई और कुछ अराजक तत्वों ने बैरिकेड्स तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में इन अराजक तत्वों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इससे किसान आंदोलन की छवि को काफ़ी ठेस पहुंची और 26 जनवरी को रात होते होते किसान आंदोलन बैकफुट पर आ चुका था और ऐसा लगने लगा था कि किसान आंदोलन अब खत्म होने के कगार पर है। सारी मीडिया और सभी को ऐसा लगने लगा था कि आज किसानों के तंबू उखड़ जाएंगे और पब्लिक भी ऐसा मानने लगी थी कि किसान चाहते थे कि वो गवर्नमेंट को बैकफुट पर लाएं, लेकिन अब किसान खुद बैकफुट पर आ चुके थे। ऐसे समय में आंदोलन स्थल के पास रात को ऐसी हरकतें की गई कि तुम इन्हें मारो हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस से भी कहा गया कि तुम इन्हें मारो हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे में किसानों की संख्या भी अब कम हो चुकी थी। इस समय जब किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत, उनका जब रोने वाला वीडियो आया, उनके जब आंसू छलके तो उनके आंसुओं ने पूरे आंदोलन की दिशा ही पलट कर दी। मीडिया ने इसे दिखाया तो इसलिए था कि देखिए अब आंदोलन खत्म होने वाला है। लेकिन हरियाणा के और पंजाब के जो किसान अपने ट्रैक्टरों में अपने घर की ओर वापस जा रहे थे, उन्होंने अपने ट्रैक्टरों का रुख वापस दिल्ली की ओर मोड़ दिया और देखते ही देखते जो संख्या किसानों की सैकड़ों में थी वो हजारों में तब्दील हो गई और फिर किसान आंदोलन ने फिर से एक नया रुख ले लिया। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसानों को बर्बाद करना, क्या बात, देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर है, मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने को। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे
किसान आंदोलन अपनी मांगों से अडिग है, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो। लेकिन साथ साथ ऐसी अफवाहें भी आ रही थी कि ये लोग खालिस्तानी हैं, इन्हें चाइना से और पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा था कि ये लोग विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो सरकार का विरोध करने के लिए सब कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या कोई किसी के बहकावे में आकर या किसी के पैसों के बल पर इतने लंबे समय तक धरना कर सकता है? और एक महीने की बात देखी जाए, एक महीना नहीं, महीने दर महीने, और एक किसान नहीं, हजारों लाखों करोड़ों किसान, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये किसी के बहकावे में आकर किया गया काम नहीं है, ये सरकार से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं। सरकार ने साम दाम दंड भेद सभी तरीके अपनाए ताकि वो इस आंदोलन को रोक सके, लेकिन वो विफल रहे। क्योंकि किसान एक ऐसी कौम है, ऐसी जात है, ऐसी कम्युनिटी है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जिसे जो जीविका के लिए चाहिए ये खुद उगाती है और खुद खाती है। इसलिए जहाँ तक देखा जा सकता है, किसानों को झुकाना सरकार के बस की बात नहीं है। इसी बीच पश्चिम बंगाल इलेक्शन आया। किसानों ने महसूस किया कि इस तरह रोड पर बैठकर हम अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा सकते। हम सरकार को सरकार की भाषा में ही जवाब देंगे। हम पश्चिम बंगाल जाएंगे और बीजेपी का विरोध करेंगे। किसानों ने किसी सरकार का समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्होंने बस यही कहा कि जब सरकार हमारी बात नहीं सुन रही तो आपकी क्या सुनेगी। और देखते ही देखते बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। हम यह नहीं कहते कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हारने का यही एक कारण था, और भी बहुत से कारण थे, लेकिन यह एक ऐसा कारण था जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किसान आज भी अपनी मांगों से अडिग है और सरकार आज भी कोशिशें कर रही है किस तरह उनके प्रोटेस्ट को खत्म किया जा सके। आने वाले समय में पंजाब में और उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन आएंगे। देखना यह है कि इस प्रोटेस्ट का उन इलेक्शंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसान आंदोलन नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हम लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे, जिसका मतलब है कि जैसे दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, हम लखनऊ के बॉर्डर्स पर भी वैसे ही करेंगे। हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर जनता में किसी को रोष है और किसी को कोई कानून समझ में नहीं आ रहा तो उन्हें बैठकर समझाया जाए। क्योंकि इस किसान आंदोलन से पूरे देश को नुकसान हो रहा है। जहां किसानों की फैमिली सफ़र कर रही है, वहीं आम जनता को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। और इससे आम जनता को एक क्लियर मैसेज पहुंचता है कि अगर सरकार अन्न पैदा करने वालों को संतुष्ट नहीं कर सकती तो हमें तो क्या ही संतुष्ट करेगी। इतने समय से किसान भी अडिग हैं और सरकार भी अडिग है। सरकार अगर किसानों से बैठकर बात करे तो ही इस आंदोलन की रूपरेखा बदल सकती है। देखना यह है कि यह आंदोलन अब कितने समय और चलेगा और क्या किसानों की मांगें पूरी होंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। मैं हूं साहिल व्यास। धन्यवाद।